मोदी ने और अजीत डोवाल ने एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया था, तो फिर वो हमें डू मोर दोबारा सुनना पड़ेगा जो बाइडेन से। और इस डू मोर की चाबी को सही। घुमाने के लिए हो सकता है वो पाकिस्तान को मजीद कुछ अरसा ग्रे लिस्ट में रखें। अब ये पिछले 4 साल के सफ़र को हर सतह पर तस्लीम किया गया है जाना साहब। FATF पर अगर उनकी ऑब्जर्वेशंस की मैं बात करूं, बड़ा काम किया गया। अब क्या FATF के मामले पर आप पूरी उम्मीद है, किस हद तक पूरी उम्मीद है कि क्या अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में आपको लगता है कि कामयाब हो जाएगा? इतना काम कर लिया हमने। मुझे एप्रीहेंशंस हैं और मैं ये चाहूंगा कि खुदा करे मेरे अंदाजे गलत साबित हों और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए। लेकिन मुझे ऐसा होता लगता नहीं। ये नहीं कि पाकिस्तान ने काम नहीं किया है, पाकिस्तान ने बहुत काम किया है, अमेरिका के साथ बहुत ताउन किया है और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काम जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं निकल सकेंगे? क्या फ्लॉज हैं, क्या कमियां रहेगी, इनको कैसे फिक्स किया जा सकता है? मामला कैसे बेहतर किया? कमियां नहीं रहेगी, कमियां नहीं रहेगी। अब जो एक सोच में तब्दीली मुझे नजर आ रही है जो बाइडेन की तरफ से, उन्होंने कहा मैं अफगान जो पीस प्रोसेस था और जो 1 मई को निकलने की तारीख थी और जो मुआहिदा किया गया था, मैं उसको उस पॉलिसी को रिव्यू कर रहा हूं। रिव्यू का मतलब यह है कि जो कमिटमेंट दी गई थी अफगान मुजाहिदीन को कि 1 मई तक तमाम कोalition फोर्सेस निकल जाएंगी, जो तकरीबन इस वक्त 8,500 से 12,500 के करीब हैं। अगर वो नहीं निकलते तो फिर तालिबान का जो रिएक्शन आएगा इसके अगेंस्ट, जो वहां के हालात हो सकते हैं वो एक नेगेटिव टर्न ले सकते हैं। क्योंकि पहले भी अमेरिका अपनी मोहब्बत में या खुशनुदी में नहीं निकल रहा था, तालिबान ने उसे मजबूर किया था कि वो टेबल पे बैठे और पाकिस्तान वेंट आउट ऑफ द वे और बहुत मेहनत, कोशिश और परसुएशन के बाद तालिबान को टेबल पे बिठाया था। अब अगर अमेरिका और अफगान हुकूमत अपना इरादा बदल रही है तो फिर पाकिस्तान पर दबाव आएगा कि जी नहीं, आपको बहुत कुछ करना है और अब आपने तालिबान पर अपना इन्फ्लुएंस यूज करें, वो सीज फायर कर दें, वो तमाम एक्टिविटीज रोक दें जो पाकिस्तान कर नहीं सकता है। ये पाकिस्तान के बस में नहीं है। पाकिस्तान चाहेगा कि ये हो जाए, पाकिस्तान ये भी चाहता है अफगानिस्तान में अमन कायम हो। पाकिस्तान इस बात को भी रियलाइज करता है कि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन मशरूत है, वहां पे ट्रेड भी बढ़ेगा, तिजारत भी होगी, रेफ्यूजीज भी वापस चले जाएंगे। ये तो पाकिस्तान तो चाहता है, लेकिन अगर वहां तालिबान का रिएक्शन आता है तो फिर वो हमें डू मोर दोबारा सुनना पड़ेगा जो बाइडेन से। और इस डू मोर की चाबी को घुमाने के लिए हो सकता है वो पाकिस्तान को मजीद कुछ अरसा ग्रे लिस्ट में रखें। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा अंदाजा गलत साबित हो। गहरी बात, हाँ ठीक है जी, गहरी बात आपने की। ठीक है, आगे चलते हैं। जनरल साहब, अफगान अमन के हवाले से तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि जी हमें इस बात का अच्छी तरह पता है कि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन जुड़ा है। पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान किसी फरीक की हिमायत नहीं करेगा। अब भारत को पाक अफगान ताल्लुकात इतने ज़्यादा क्यों खटक रहे हैं? इस हवाले से मोदी क्यों इतनी बुखलाहट का शिकार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मोदी ने और अजीत डोवाल ने एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया था जो अभी दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो चुका है। उनकी हमेशा ये कोशिश रही है और वो बावर कराते रहे हैं दुनिया को हमेशा से कि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाता है तो ये तालिबान कश्मीर में आकर मुसलमानों की मदद करेंगे और इंडिया इनसिक्योर हो जाएगा। ये नैरेटिव वो बेचने के लिए हर हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया है। दूसरा, वो समझते हैं कि अगर वहां अमन कायम हो गया तो वहां से बैठकर पाकिस्तान के अंदर जो वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो CPEC को सबोटाज करने की कोशिशें हैं, जिस तरीके से वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और BLA की मदद कर रहे हैं आसानी के साथ, वो मदद नामुमकिन हो जाएगी और वो हरबे कामयाब नहीं होंगे। तो इन 2 वजूहात की वजह से हिंदुस्तान नहीं चाहता कि वहां अमन हो। और जो मौजूदा अशरफ गनी गवर्नमेंट है वो चूंकि बेनिफिशरी हैं अमेरिकन इमदाद के, जो 4.5 बिलियन डॉलर्स उन्हें एनुअल मिलती है फोर्सेस के लिए, उसमें वो इक़्तिदार के मजे भी ले रहे हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा हाथ में आ रहा है जिसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, कोई ऑडिट नहीं होना। तो वो भी चाहते हैं कि ये निज़ाम चलता रहता तो बेहतर था, अगर तालिबान आ गया तो ये हमारा काम तो रुक जाएगा।
تو یہ جو سٹیٹس کو فورسز ہیں صحیح یہ چاہتی ہیں کہ وہ پہلے والے حالات یا جس طرح ہے امریکن یہاں بیٹھے رہیں کچھ نہ کچھ نظام چلتا رہے لیکن طالبان کو حکومت میں شیئر نہ دینا پڑے. تو یہ جو ایک کنفلکٹنگ سوچ ہے اور ہندوستان جس مقصد کے لیے افغانستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ مقصد ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پر الزام لگایا جائے اور اس دہشت گردی اگر جاری رہے اور امریکہ نہ نکلے تو ان کے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. آخری سوال پہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف یہ جو پروپیگنڈا بھارت کا دیکھنے کے وتیرہ بن چکا ہے, اب اس کو روکنے کے لیے بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں, بلکہ قابل ذکر اقدامات کیے جا رہے ہیں. جنرل صاحب, یہ سوشل میڈیا پہ نفرت انگیز مواد کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اب بھارت کی گھٹیا ترین حرکت ہے, سب کو پتہ ہے, یہ باز نہیں آ رہا ہے. اب تو ان کو باز آ جانا چاہیے کیونکہ دنیا بھر کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا, ایکسپوز ہو گیا کہ کس طرح یہ سازش کرتے ہیں اور کس طرح یہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے. تو اب بھی ان کو شرم نہیں آ رہی ایکسپوز ہونے کے بعد بھی, جب دنیا ان کو دیکھ چکی ہے؟ دیکھیے, موجودہ حکومت ہندوستان کی اور موریلٹی کا تو ذکر ہی نہ کریں, لیکن ان کی کریڈیبلٹی بہت ڈینٹ ہوئی ہے. اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ پوری دنیا اب ان کی درست بات کو بھی ماننے میں دیر لگائے گی, کیونکہ انہوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے 15 سال, اور جس طریقے سے وہ یورپین یونین ڈس انفو لیب وغیرہ میں ایکسپوز ہوئے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہیں, اس اعتبار سے ان کی کریڈیبلٹی تو دنیا میں بہت ڈینٹ ہوئی ہے. لیکن ہمارے پاس یا دنیا کے پاس, بالخصوص ہمارے پاس کوئی ایسا مؤثر ٹول نہیں ہے جس کے ذریعے ہم یہ جو سوشل میڈیا کے بڑے نام ہیں, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, یا یہ چیزیں ہیں, ان کو روک سکیں, کیونکہ ان کے آفیسز ہمارے ملک میں نہیں ہیں, ان پر ہمارا انفلوئنس نہیں ہے. انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے اور سافٹ ویئر ٹیکنالوجی میں انڈیا ہم سے بہت آگے ہے, تو ہمیں ٹیکنالوجیکل ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے اور اس طریقے سے سوشل اور پولیٹیکل ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ اس ان ایڈیٹڈ میڈیا سے جو اگلے جانے والا زہر ہے اس کو روکنے کے لیے ابھی تک ہمارے پاس کوئی مؤثر ٹول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یوتھ کو باہنر بنایا جائے, سافٹ ویئر پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آگے لایا جائے, اور بڑی سٹرانگ تھیمز بنا کر وہ لوگ جو سوشل میڈیا میں ان ہیں, جن کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے, ان کے ذریعے اپنے نیریٹو کو دنیا کے آگے لے جایا جائے. لیکن یہ ایک لانگ ڈرون ریس ہے, اس میں وقت لگے گا, اور فی الحال انڈیا کو اس میدان میں برتری حاصل ہے. ٹھیک ہے جی.